जय श्री राम दोस्तों। तो आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल भारतीय संस्कृति पर। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बड़ी ही रोचक कथा, ऋषि वाल्मीकि की जीवन शैली। इस छोटे से वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे ऋषि वाल्मीकि की पूरी जीवन की कथा। बड़ी ही रोचक और सभी के लिए प्रेरणादायक महर्षि वाल्मीकि की जीवन कथा है। भैया, कहानी आगे बढ़ाने से पहले मेरा आपसे एक निवेदन है। हाथ जोड़कर, पैर जोड़कर, मुंह जोड़कर, कुछ भी समझ लो भाई, कहानी आगे सुनने से पहले हमारे चैनल भारतीय संस्कृति को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। कर दो यार, छोटा भाई समझकर सपोर्ट कर दो यार। तो चलिए अब कहानी आगे बढ़ाते हैं। संस्कृत के प्रथम महाकाव्य रामायण की रचना करने वाले महर्षि वाल्मीकि आदि कवि भी कहा जाता है। वाल्मीकि जी ने आरंभ काल की कथा बड़ी रोचक है। महर्षि वाल्मीकि का पहले का नाम रत्नाकर था। मान्यता है कि इनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, किंतु डाकुओं के संसर्ग में रहने के कारण लूटपाट और हत्याएं करने लगे और यही इनकी आजीविका का साधन हो गया। इन्हें जो भी मार्ग में मिलता वह उनकी संपत्ति लूट लिया करते थे। एक दिन इनकी मुलाकात देवर्षि नारद से हुई। इन्होंने नारद जी से कहा कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है निकाल कर रख दो, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। भैया, देवर्षि नारद को भी नहीं छोड़ा इन्होंने, तो देवर्षि नारद को भी लूट लिया। चलिए कहानी आगे बढ़ाते हैं। देवर्षि नारद ने कहा, मेरे पास इस वीणा और वस्त्र के अलावा कुछ भी नहीं है। तुम लेना चाहो तो ले सकते हो, लेकिन तुम यह क्रूर कर्म करके भयंकर पाप क्यों करते हो? देवर्षि की कोमल वाणी सुनकर वाल्मीकि का कठोर हृदय कुछ द्रवित हुआ। इन्होंने कहा, भगवान, मेरी आजीविका का यह साधन है और इससे ही मैं अपने परिवार का भरण पोषण करता हूँ। देवर्षि बोले, तुम अपने परिवार वालों से जाकर पूछो कि वह तुम्हारे द्वारा केवल भरण पोषण के अधिकारी हैं या तुम्हारे पाप कर्मों में भी हिस्सा बटाएंगे। तुम विश्वास करो कि तुम्हारे लौटने तक यहाँ हम ऐसे ही बने रहेंगे। वाल्मीकि ने जब घर जाकर परिजनों से यह प्रश्न पूछा तो सभी ने कहा, यह तुम्हारा कर्तव्य है कि हमारा भरण पोषण करो, परंतु हम तुम्हारे पाप कर्मों में क्यों भागीदार बने? परिजनों की यह बात सुनकर वाल्मीकि को आघात लगा। उनके ज्ञान के नेत्र खुल गए। वह जंगल पहुंचे और वहां जाकर देवर्षि नारद को बंधनों से मुक्त किया तथा विलाप करते हुए उनके चरणों में गिर पड़े और अपने पापों का प्रायश्चित करने का उपाय पूछा। नारद जी ने उन्हें धैर्य बनाते हुए राम नाम के जप की सलाह दी, लेकिन वाल्मीकि ने भयंकर अपराध किए थे, इसलिए वह राम राम का उच्चारण करने में असमर्थ रहे। तब नारद जी ने उन्हें मरा मरा उच्चारण करने को कहा। बार बार मरा मरा उच्चारण करने में स्वतः ही भगवान राम का नाम हो जाता है। नारद जी का आदेश पाकर वाल्मीकि नाम जप में लीन हो गए। हजारों वर्षों तक नाम जप की प्रबल निष्ठा के उनके संपूर्ण पापों को धो दिया। उनके शरीर पर दीमकों ने बामें बना दी। दीमकों के घर को वाल्मीकि भी कहते हैं। उसमें रहने के कारण ही इनका नाम वाल्मीकि पड़ा। ये संसार में लौकिक छंदों के आदि कवि हुए। इन्होंने रामायण रूपी आदि काव्य की रचना की। वनवास के समय भगवान श्री राम ने इन्हें दर्शन देकर कृतार्थ किया। सीता जी ने अपने वनवास का अंतिम समय इनके आश्रम में बिताया। वहीं पर लव और कुश का जन्म हुआ। वाल्मीकि जी ने उन्हें रामायण का ज्ञान सिखाया। इस प्रकार नाम जप और सत्संग के प्रभाव से वाल्मीकि डाकू से महर्षि बन गए। इसी के साथ इनकी जीवन शैली यहीं समाप्त होती है। इनकी जीवन शैली आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल भारतीय संस्कृति को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो यार। हमारे पेज पर पौराणिक कथाएं प्रचलित रहती हैं और हम दिन व दिन पौराणिक कथाओं को आप तक पहुंचाते रहते हैं। हर हर महादेव, जय श्री राम। मिलते हैं एक और नई पौराणिक कथा के साथ।